बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूल बरहक नहीं। नाजरीन, दुनिया की तारीख़ में ऐसी कई कौमें गुजरी हैं जिन्होंने अपनी ताकत और फ़न तामीर से दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने खालिक को भुला दिया और ज़मीन पर तकब्बुर किया तो अल्लाह का अज़ाब उन पर इस तरह नाजिल हुआ कि आज उनका नामो निशान सिर्फ पत्थरों और किताबों में बाकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीख की सबसे ताकतवर कौम आद की। वो लोग जो कदों में पहाड़ों जैसे थे, जिन्होंने पहाड़ों को काटकर ऐसे शहर बसाए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार डराया, लेकिन उनका तकब्बुर उनकी अक्ल पर पर्दा बन गया। वो अजीम इरम शहर जिसका जिक्र कुरान में आया है, उसके साथ क्या हुआ, और वो खौफनाक आंधी जिसने उन्हें तिनके की तरह उड़ा दिया, वो कैसे आई। इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़वातीन व हज़रात, कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर आबाद होने वाली सबसे पहली बड़ी कौम थी। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अल अहकाफ नाम के इलाके में रहते थे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें ऐसी जिस्मानी ताकत दी थी जो किसी और कौम को नहीं दी गई। तारीख की किताबों में आता है कि उनका कद 10 से 12 फीट तक होता था। वो इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े पत्थरों को अकेले उठाकर फेंक देते थे। उनका दौर खुशहाली का दौर था, चारों तरफ बागात थे, चश्मे थे, और उनकी मईशत इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे मजबूत थी। नाजरीन, कौम आद ने एक ऐसे शहर की तामीर की थी जिसका नाम इरम था। कुरान ने इसका जिक्र इरमा ज़ातिल इमाद, सुतूनों वाला इरम के नाम से किया है। ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर बड़े बड़े किले और सुतून बनाते थे, सिर्फ इसलिए कि दुनिया पर अपनी ताकत का रौब जमा सके। उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो उनके ख्याल में कभी तबाह नहीं हो सकती थी। उनका कहना था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उनका यही तकब्बुर उनके जवाल का सबब बना। आजकल की मॉडर्न सैटेलाइट आर्कियोलॉजी ने भी ओमान के रेगिस्तानों के नीचे एक ऐसे शहर के निशानात पाए हैं जो कुरान के बयान की तस्दीक करते हैं। जब कौम आद ने बुत परस्ती शुरू कर दी और गरीबों पर जुल्म करने लगे तो अल्लाह ने उन्हीं के भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अपने तकब्बुर से बाज आ जाओ, वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। लेकिन उनका जवाब वही था जो हर सरकश कौम का होता है। उन्होंने कहा कि तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। नाजरीन, अजाब आने से पहले अल्लाह ने उन्हें संभलने का मौका दिया। हमारी ट्रांसक्रिप्ट के अंदाज में देखा जाए तो ये इबरत का मुकाम है। कौम आद के इलाके में बारिश बंद हो गई, 3 साल तक कहत रहा। उनके हरियाली भरे बाग सूख गए, उनके मवेशी मरने लगे, वो बारिश के लिए तरसने लगे। एक दिन उन्होंने आसमान पर एक काला बादल देखा। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये वही चीज है जिसकी तुमने जल्दी की थी। ये वो आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। ख़वातीनो हजरात, यहाँ से दास्तान का वो हिस्सा शुरू होता है जो रूह को कंपा देता है। अल्लाह ने एक ऐसी ठंडी और तेज आंधी भेजी जिसने उन्हें जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया। कुरान कहता है कि वो लोग ऐसे गिरे हुए थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। ये आंधी लगातार 7 रातें और 8 दिन चलती रही। उनके बड़े बड़े किले, उनके सोतों और उनके जिस्म तिनके की तरह हवा में उड़ते फिरते थे। जब ये आंधी रुकी तो वहां सिवाय खामोशी और रेत के कुछ बाकी नहीं था। कौम आद का तकब्बुर रेगिस्तान की धूल में दफन हो गया। नाजरीन, कौम आद का किस्सा हमें ये समझाता है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंसान को मौत और अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। उन्होंने पत्थरों को तो काट लिया, लेकिन अपने दिलों की सख्ती को ख़त्म नहीं किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ चंद मोमिनीन को अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया और उन्होंने बाद में हदरा मौत यमन में क़याम किया। आज भी वहाँ हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मज़ार से मंसूब जगह मौजूद है जो हमें उस अजीम तारीख की याद दिलाती है। नाजरीन, कौम आद सदियों पहले मिट्टी में मिल गई, लेकिन उनका किरदार आज भी उन लोगों की शक्ल में मौजूद है जो अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करते हैं। याद रखिए, आसमान वाला जब पकड़ता है तो कोई पहाड़ और कोई किला
پناہ نہیں دیتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو قوم عاد کی یہ تاریخی اور عبرت انگیز داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی تاریخ انسانی کے اس سبق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے واقعے اور نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔